तो भाई अब बात करते हैं प्रीक्लेम्सिया की। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा प्रीक्लेम्सिया होता क्यों है और इसका ट्रीटमेंट। तो प्रीक्लेम्सिया एक प्रकार से देखा जाए तो प्रीक्लेम्सिया को आप ये भी बोल सकते हैं कि हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट वुमेन्स का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब ये होता क्यों है, ऐसा कोई एग्जैक्ट कारण तो नहीं है अभी तक ज्ञात कि भाई इस वजह से प्रीक्लेम्सिया हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। इसमें पहला कारण की होता है दोस्तों कि जो स्पाइरल आर्टरी होती है, मतलब कि जो ट्रोपोप्लास्ट की स्पाइरल आर्टरी होती है वो क्या होता है, डायलेट नहीं हो पाती है। डायलेट नहीं हो पाती है तो सफिशिएंट वे में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती प्लेसेंटा तक। प्लेसेंटा तो आप लोग जानते ही होंगे, प्लेसेंटा जिससे बच्चा का पूरा पूरा वो होता है, क्या बोलते हैं, भरण पोषण आप मान सकते हैं। तो प्लेसेंटा तक प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। जब प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं होती है तब प्लेसेंटा में एक इस्चेमिया देखने को मिलता है। अब ये इस्चेमिया की वजह से कुछ बायोकेमिकल्स बनते हैं और ये बायोकेमिकल्स माँ के सर्कुलेशन सिस्टम में जाके मिक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे माँ का जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है मदर का, वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ हो गया तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। नहीं आया समझ में तो ऐसे समझो, क्या होता है कि प्लेसेंटा जो कि बच्चे से लगा रहता है, मतलब कि फीटस को जो न्यूट्रिशन पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, प्लेसेंटा मतलब कि जो थैली, ये क्या होता है कि ये डेवलप नहीं हो पाई तो क्या होगा कि बच्चे को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ब्लड नहीं मिल पाएगा, तो बच्चे के जो प्लेसेंटा के द्वारा माँ के सर्कुलेशन सिस्टम पे एक दबाव डाला जाता है या माँ का सर्कुलेशन प्रभावित होता है, अफेक्टेड हो जाता है। तो इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। और बीपी बढ़ जाएगा जब महिला का, तो महिला को होगी घबराहट, उसको घबराहट होगी, हाइपरटेंशन में पहुंच जाएगी। दूसरा कारण होता है दोस्तों की प्रोटीन यूरिया, मतलब कि यूरिन के अंदर प्रोटीन पाया जाता है महिला की, तो यहाँ पे प्रोटीन बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। अगर बात की जाए अगर ब्लड प्रेशर की, तो देखो भाई सिस्टोलिक होता है 130 से 140 के लगभग और डायस्टोलिक होता है 90 से 110 के बीच। और वही बात की जाए अगर प्रोटीन की, तो 5 mg पर डे तक बनता है यूरिन के अंदर प्रोटीन। प्रीक्लेम्सिया का ट्रीटमेंट कैसे हो, तो कई लोग सोचेंगे कि इसमें हाइपरटेंशन तो है ही प्रेगनेंसी में, तो हम नॉर्मली जो बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवाइयां होती हैं वो दे सकते हैं या रेनिन इनहिबिटर दे सकते हैं। तो ऐसा गलती कभी ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेक्लेम्सिया होता है उसमें ये दवाइयां नहीं चलती हैं। उसमें लेवेटोलॉल सेफ रहता है। लेवेटोलॉल हाइड्रोक्लोराइड की 100 mg, 200 mg, 300 mg में टैबलेट्स आती हैं, आप चाहें तो वो दे सकते हैं। महिला का अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आप उसको बीडी में सुबह शाम में लेवेटोलॉल हाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट दे सकते हैं। और ये जो दवा बता रहा हूं आपको कभी भी डॉक्टर की बिना परमिशन के तो कभी नहीं लेना चाहिए। अब जानेंगे दोस्तों एक्लिम्सिया। एक्लिम्सिया प्रीक्लेम्सिया के बाद वाली स्टेज है, मतलब कि 9 महीने तक तो होगा प्रीक्लेम्सिया, मतलब कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन जिस दिन महिला की डिलीवरी होगी या लेबर पेन होगा, लेबर पेन की 1-2 दिन पहले या उसी दिन उसको इस तरह की शिकायत देखने को मिलेगी, उसको होगा एक्लिम्सिया। एक्लिम्सिया में क्या होता है, जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर तो यहाँ पे भी बढ़ा रहेगा, लेकिन साथ ही कन्वर्जन आएंगे, महिला को झटके आएंगे, दोहरे आएंगे। उसमें महिला को बहुत ज्यादा कपकपी होगी, हाथ पैर उसके फड़फड़ाने लगेंगे और मुंह से झाग निकल सकता है और बहुत सारी ऐसी जो कि मिर्गी के पेशेंट में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और ये जो कन्वर्जन होते हैं दोस्तों 6 से 7 मिनट या 5 से 6 मिनट के बीच होता है इनका ड्यूरेशन, 5 से 6 मिनट एग्जैक्टली, मतलब कि 5 से 6 मिनट के बीच में ये कन्वर्जन रहते हैं, ज्यादा लंबे नहीं रहते हैं। बट इस कंडीशन में क्या होता है कि महिला अपने हाथ पैरों को बहुत तेजी से पटकती है। उस कंडीशन में ध्यान देना है कि कहीं भी उसको चोट ना लगे, वो गिर ना जाए। अब बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो देखो भाई ट्रीटमेंट नहीं होता है यहाँ पे होता है मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट तो ये होता है भाई उसको दवा दे दो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको मैनेज करना होता है। अगर मेडिकल स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके काम की चीज है ये। क्या होता है कि आपको प्रेग्नेंट वुमेन्स को बाएं करवट की तरफ लेटाना है ताकि उसका जो झाग बनता है मुंह में कभी कभार तो वो निकल जाए, और उसको क्या होता है उसकी जो बक्कल ब्लॉक हो जाती है तो उसको कोई भी जो ट्यूब आती है उससे आपको उसको खोल के रखना है ताकि उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इतना करने के बाद आपको मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करना है। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम MgSO4 जो कि बहुत ज्यादा बेस्ट माना जाता है कन्वर्जन्स में यहाँ के। तो MgSO4 50% जिसे मेजर करते हैं क्या, ग्राम में मेजर करते हैं, तो 50% का सॉल्यूशन लेना है आपको और इसको 4-4 ग्राम या 5-5 ग्राम दोनों बटक्स में लगाना है, दोनों तरफ, और डीप लगाना है, बहुत ही ज्यादा डीप लगाना है। अगर उसको आप हल्का लगाएंगे बटक्स में तो वहां पे फफोड़े पड़ जाएंगे और दिक्कत आ जाएगी। तो डीपली लगाना है 5-5 ग्राम भर के दोनों तरफ, और चाहे तो इसका आप IV भी लगा सकते हैं MgSO4 का
4 ग्राम 4 से 6 ग्राम का आपको NS के साथ में बनाना है सॉल्यूशन, और एक IV तैयार करना होती है NS के साथ में, और उसको आपको 15 से 30 मिनट तक चढ़ाना होती है, ड्रिप को लगाना है। तो IV इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं, बट वो रिस्की रहता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात ये दोस्तों कि आप ठीक है MgSO4 इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन MgSO4 हर महिला में सुटेबल नहीं होता है। कई महिलाओं में टॉक्सिसिटी भी देता है। अब महिला को कन्वर्जन तो आ रहा है, आपने MgSO4 ठोक भी दिया तो अब क्या, उसको टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, महिला की मृत्यु तक हो सकती है। तो उस कंडीशन में इसका एंटीडोट भी रेडी रखना होता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% का इसका एंटीडोट होता है, तो वो हमेशा रेडी रखना होता है। जब भी MgSO4 का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करने से पहले ये रेडी रखना होता है। तो इस तरह से उसके जो कन्वर्जन आ रहे होते हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर सावधानी पूर्वक अगर डिलीवरी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं यहाँ पे माँ और बच्चे की दोनों की जान को खतरा रहता है। तो बस यही दोस्तों कि जब भी ऐसा लगता है प्रीक्लेम्सिया की शिकायत है तो उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराओ, गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिल लो। सो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर आप नए हमारे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद।